Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear CA Foundation students. My name is Professor CA.CMA.Eddy Singh and I have been teaching Chartered Accountancy, Cost and Management Accounting, Company Secretaryship students so many subjects since the last 15 years, okay? Students, today I am going to tell you कि कैसे last minute आपको पढ़ाई करना है and how you can pass by studying at the last minute wholeheartedly लॉ, मर्केंटाइल लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का पेपर हमारा खत्म हो चुका है एंड अकाउंट्स के पेपर में सर कंसाइनमेंट नहीं आया और उन्होंने वेटेड एवरेज इन्वेंटरी डाल दी थी, जो बाय द वे हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए थे। सो ओवरऑल द पेपर वाज इजी, बट स्टूडेंट्स बीइंग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा याद रखना, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल में पहला पेपर अकाउंट्स होता है और अकाउंट्स में जाके सब रोना शुरू कर देते हैं, राइट? सो अकाउंट्स पेपर जनरली हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करता। हम सोचते हैं कि हमने इतना पढ़ा है और हम इतना सारा लिखेंगे और इतना स्कोर लाएंगे, बट देन वो पेपर कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन से कम अच्छा जाता है। बट डोंट वरी अबाउट इट, लेट अस मूव ओवर टू मर्केंटाइल लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। सो ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स एंड इवन नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, आप लोग जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, I am going to make an attempt to help you to study and pass law and business correspondence at the last minute, and I promise to you कि ये लेक्चर से, ये सेशन से डेफिनेटली आपको फायदा होगा। Before we proceed ahead, फटाफट जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दो। वहां पे बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन को क्लिक करो सो दैट यू गेट ऑल माय नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स अबाउट हाउ टू स्टडी एंड पास CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल and all other areas of company secretaryship and cost and management accounting. Students, moving over to how to study and pass CA foundation law. So this video is for all my Edward Academy students and outside students also, जो आगे जाके मेरे students बन जाएंगे। Now dear students, ध्यान से सुनो, I am going to discuss with you कि नंबर 1 आज क्या पढ़ना है। मैं आपको वेटेज बताऊंगा, लास्ट मिनट पॉइंट नोट्स, मतलब एक दिन पहले या एग्जाम से 10 घंटे पहले या 5 घंटे पहले कैसे नोट्स बनाते हैं, मेगा चार्ट्स और इंपॉर्टेंट लाइकली एरियाज में सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, आपको 100% कंटेंट मिलेगा। यू ऑलरेडी हैव द मेगा चार्ट्स, आपने ऑलरेडी क्लास में 6 महीना मेरे साथ मेगा चार्ट्स बनाए, बट मैं वापस से टेलीग्राम में आप लोग सबको मेगा चार्ट्स दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, आपको भी मैं कुछ फ्री कंटेंट दूंगा। ये कैसे दूंगा? यू स्टिक विद मी till the end of the video and I'm telling you, non-Edward Academy students, and then everyone, how to boost confidence at the last minute. ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, what to study tonight and tomorrow। सबसे पहले तो अकाउंट, सर मेरा ऐसा गया वैसा गया, छोड़ दो, भूल जाओ अकाउंट्स, ओनली फोकस ऑन लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ओके? तो आज रात को आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये हिमालय का जो पर्वत है ना, हिमालय के पर्वत के जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिल्कुल अभी शुरू मत करना, आप में काफी फटीक और काफी थकान होगी। प्लस अकाउंट्स पेपर मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, मे बी उसकी थोड़ी सी फीलिंग्स होगी। माय सजेशन टू यू इज पिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट राइट नाउ एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नो ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप आप लोग को बहुत पसंद है। तो आप लोग क्या करोगे कि आज रात को इफ पॉसिबल सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप आप खत्म कर दो। ये दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। दूसरी स्ट्रैटेजी ऐसे हो सकती है कि आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस करो, बट यू नो व्हाट एवरीवन, अगर आप लॉ की पढ़ाई पहले कर दोगे तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन और रिलीफ मिलेगा। तो माय सजेशन इज टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप आज रात को खत्म कर दो। सेल ऑफ गुड्स तो पक्का कर देना, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स काफी इंटरेस्टिंग और काफी हाई स्कोरिंग है। फिर पार्टनरशिप में चले जाओ, जितना होता है उतना कर लो। अगर आज रात को पार्टनरशिप आपका हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा। टुमारो मॉर्निंग यू विल फील वेरी रिलीव्ड एंड एट ईज। इट विल डेफिनेटली हेल्प साइकोलॉजिकली टू विन द बैटल, ओके? सो आज आप रात को मे बी 12-1 बजे तक पढ़ सकते हैं। मेक श्योर दैट टुमारो मॉर्निंग यू गेट अप एट 8 AM, मतलब कि आज रात को आप अपनी नींद पूरी कंप्लीट कर दो। देन एवरीवन, टुमारो मॉर्निंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ 1/3 आप पढ़ लो, सिर्फ 1/3। स्टार्टिंग एरिया, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10, उसके 5 पॉइंट, उसके 6 पॉइंट्स, राइट? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, देन एवरीवन ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, तो वो जो सारे स्टार्टिंग कह रहे हैं, कंसिडरेशन क्या है, उतना आप 1/3 पढ़ लो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। एंड देन आप अर्ली मॉर्निंग या तो LLP सी लॉ कर दो, या तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1/3 करने के बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस में चले जाओ।
बिजनेस करस्पॉन्डेंस एटलीस्ट आधा करने के बाद कम बैक टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बाकी का 1/3 पोर्शन कर देना, राइट। तो 1/3 पोर्शन में नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारे एरियाज है, वो बाकी का 1/3 एरिया कर देना। उसके बाद में एवरीवन, अगर आपका बाय इवनिंग एलएलपी और कंपनी एक्ट बचा है तो वो कर दो, फिर आप बाय इवनिंग बाकी का जो रिमेनिंग बीसी का एरिया है वो कर देना, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का लास्ट का एरिया पढ़ना। सो मैं इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ो, क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने बैठोगे तो स्टूडेंट्स उसका वेटेज देखो ना यार, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो सिलेबस है वो है लॉ का आधा, हाँ, कंटेंट वाइज, बट उसका जो वेटेज है आप देख सकते हो, इट इज लेस देन 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ लॉ, राइट। सो इसी के लिए मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, और टुमारो मॉर्निंग पार्ट 1 पढ़ो, टुमारो आफ्टरनून पार्ट 2 पढ़ो, टुमारो इवनिंग पार्ट 3 पढ़ो। उसके बीच में एलएलपी कर लो, कंपनी एक्ट कर लो, बिजनेस कम्युनिकेशन कर लो, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आज रात को अगर आप सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप खत्म कर सकते हो, देन नथिंग लाइक इट। सर मेरा सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप बहुत अच्छे से हो गया, मुझे आज रात को बिजनेस करस्पॉन्डेंस करना है, गो अहेड, यू फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। बट देखो एवरीवन, अल्टीमेटली स्पीकिंग लॉ इज क्वाइट हैवी, लॉ इज सेम इन इंटर एंड फाइनल, सो लॉ का पढ़ाई ज्यादा डीपली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट एवरीवन, एंड एवरीवन मेसेज अप इन लॉ, सो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, रादर देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस आज आप थोड़ी सी लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। डोंट टच कॉन्ट्रैक्ट लॉ राइट नाउ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बीच में करना है। तो यार ये था व्हाट टू स्टडी टू नाइट। तो आज रात को इतना खींच लो। अच्छा, आज रात को नींद पूरी कर लेना, क्योंकि परसों रात को शायद थोड़ी उठने की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो छुट्टी वाला दिन है ना, छुट्टी वाले दिन में सीए स्टूडेंट्स, फाउंडेशन स्टूडेंट्स अपनी नींद पूरी कर लो। नाउ नंबर 2 सर, वेटेज क्या है? तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये वेटेज है। सबसे पहले तो आप लोग सबको मालूम है, एडवर्ड एकेडमी को तो टेस्ट सीरीज से मालूम ही है, और जो भी बाहर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्वेश्चन होगा, सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन होगा, कंपनी लॉ का क्वेश्चन होगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ या सेल ऑफ गुड्स या पार्टनरशिप या एलएलपी होता है, सारे क्वेश्चंस इंटरट्वाइंड होते हैं। तो यू जब ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे होगे तो फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, सेल ऑफ गुड्स भी है, पार्टनरशिप भी है। ऐसा नहीं आप कर सकते चलो पार्टनरशिप पूरा का पूरा स्किप कर देते, क्योंकि एक क्वेश्चन जो पार्टनरशिप वाला आएगा वो तो मैं नहीं करने वाला। ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चंस इंटरट्वाइंड और मिक्स्ड होते हैं। आपको समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इसी के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको सारी पढ़ाई एक साथ करनी है। नाउ वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप में सबसे कम सिलेबस होके मैक्सिमम मार्क्स है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका सिलेबस कम है, उसका सिलेबस एलएलपी और कंपनी लॉ से ज्यादा है, बट द क्वांटम ऑफ पेजेस इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एंड द नंबर ऑफ मार्क्स आस्क्ड एज कंपेयर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसी के लिए सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप आपको पहले रिवाइज करना है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम सबने महीनों पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को थोड़ा सा आप कल इवनिंग को रिवाइज कर सकते हो, राइट एवरीवन। तो जरा वेटेज देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टेल मी हाउ मेनी मार्क्स? कॉन्ट्रैक्ट लॉ 15 to 22 मार्क्स। मेरे सर पे बंदूक मत रखना है, रीमार्क के क्वेश्चन ना है, मैं टेंटेटिव बता रहा हूं एज पर एक्सपीरियंस। सेल ऑफ गुड्स आप देखोगे तो 12 से 15 मार्क्स, सेम विद पार्टनरशिप। एलएलपी के कम क्वेश्चन आते हैं और वो पढ़ाई उतनी फास्ट भी हो जाती है। कंपनी लॉ का भी काफी कम सिलेबस है, पढ़ाई फास्ट हो जाती है, कम मार्क्स आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में कम्युनिकेशन की जो थ्योरी है, डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वो जो सारी चीजें, ओरल कम्युनिकेशन, तो वो जो सारी चीजें वो 4 to 6 मार्क्स के लिए आती है। ग्रामर एंड वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो सारी चीजें 8 to 12 मार्क्स की आती है। कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग एक्सेट्रा 8 से 12 मार्क का, एंड राइटिंग स्किल 14 से 16 मार्क। यार ये राइटिंग स्किल जो है ना, रिपोर्ट राइटिंग, मिनट्स ड्राफ्टिंग, ये सब एक बार जरा ठीक से पढ़ लेना सजेस्टेड और आरटीपी से। करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, वो तो टेक्निक मैंने आपको अलग से बता के रखी हुई है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो ये हो गया वेटेज। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सर हाउ डू आई मेक लास्ट मिनट पॉइंट फॉर्म नोट्स? मैं आपको बता रहा हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ऑल माई एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स एंड ऑल यू यूट्यूब स्टूडेंट्स जो आज तक मेरे स्टूडेंट नहीं थे बट अब बन चुके हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लास्ट मिनट में पढ़ाई होती है, एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ के पास हो सकते हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के मेरे को 60+ लॉ में आए हैं। एवरीवन 60+ क्या 70+ भी आए हैं एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के। सो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस, एंड नंबर 2, यूज दिस टेक्निक। क्वेश्चन ये है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे आप वादा करते हो, there's a promise to do or not to do something dependent upon uncertain future event
Uncertain future event may happen or it may not happen. Insurance contract are example of contingent contract. Contingent contract are valid. Full stop. आपको समझ में आया एवरीवन? अब ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में सिर्फ 3 छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने अपनी बुक में जॉट डाउन करके लिखे. कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड. चलो 1 मिनट लग गया भाई. 1 मिनट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिख दिया. क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज इज अर्नड. अगर मैंने वादा किया था कि 3 महीना काम करने के लिए मैं आपको 3000 दूंगा, आपने 2 महीना ही मेरे साथ काम किया, तो 2 महीने का प्रोरेटा मतलब प्रोपोर्शनेट कंसिडरेशन आप मुझसे मांग सकते हो. 2 महीने का 2000 रुपए आप मुझसे मांग सकते हो. दैट इज क्वांटम मेरिट. एक लाइन में लिखना है एज मच एज इज अर्नड. और एग्जाम्पल लिख दो भाई कि 3 महीने का वादा हुआ था, 2 महीना काम किया, तो 2 महीने का पगार तो देना ही पड़ेगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इस तरीके से जो सारे पॉइंट्स है एकदम शॉर्ट में, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, एकदम शॉर्ट में आपको लिख के ले लेने हैं. अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो भाई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है एवरीवन, ये पॉइंट्स आपको लिख के लेने हैं. अगर आप डैमेजेस पढ़ रहे हो तो भाई ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. स्पेशल डैमेजेस कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. नोटिस मस्ट बी गिवन. देन एवरीवन, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर प्री-डिटरमाइंड. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट डिटरमाइंड, दे आर डिटरमाइंड बाय कोर्ट. लिक्विडेटेड डैमेजेस आर डिटरमाइंड बाय पार्टीज before entering into contract. Unliquidated damages are determined by court after the event happens. Did you understand everyone? इस तरीके से एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स लिख के लेने हैं हर एक कंसेप्ट. भाई नोवेशन क्या होता है? नोवेशन मतलब म्यूचुअल कंसेंट से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू. अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेम, पार्टी चेंजेस, या तो पार्टी सेम, कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस. यस और नो एवरीवन? एकदम शॉर्ट में 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, 2 वर्ड, इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं. यस और नो स्टूडेंट्स? हु कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट? नंबर 1 प्रोमिसर, नंबर 2 एजेंट, नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 4 थर्ड पार्टी, नंबर 5 जॉइंट प्रोमिसर्स. यस और नो एवरीवन? तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के लेने हैं. ओके एवरीवन? अब छोटी छोटी चीजें जैसे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि थर्ड पार्टी कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन लिटिगेशन, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू. तो डियर स्टूडेंट्स उसका एक्सेप्शन. नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 फैमिली सेटलमेंट. एकदम शॉर्ट में एक लाइन में आपको लिख के लेने हैं. इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको बड़े बड़े फुल स्केप पेज लेके एकदम शॉर्ट में, यहां पे तो मैंने डिटेल में लिखा है बिकॉज दीज आर माय मेगा चार्ट्स. तो मेगा चार्ट में इन डेप्थ मैंने लिखा है, आप एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिए ना, उस तरीके से आपको लिख के लेना है. राइट एवरीवन? दूसरा ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन द रूल दैट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. आंसर इज यस. सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस जहां पे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, जैसे कि नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइट. नंबर 2 कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. देन एवरीवन नंबर 3 प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. यस और नो? देन एजेंसी, देन बेलमेंट. राइट एवरीवन? तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये मैंने पूरा एक चार्ट बनाया, आप इसको 5 लाइन में पूरे आंसर को खत्म कर सकते हो. राइट एवरीवन? देन सारे एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स को मैंने एक टेक्निक बताई थी. ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए थे, जो क्वेश्चन आंसर की बुक है, गोल्डन बुक है जो मेरी, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं. ये पूरी बुक के अंदर जितने भी सेक्शंस और कोर्ट केसेस पूछे वो आपको जॉट डाउन करके लेने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आंसर जस्ट 1 वर्ड या 1 लाइन या 1 फ्रेज में आपको लिख के लेना है. यस और नो एवरीवन? एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज जहां पे द पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल. तो ये कौन सी सिचुएशन है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना. नंबर 1 रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी. नंबर 2 फिड्यूशियरी रिलेशन. फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब एक ऐसे रिलेशन जहां पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपने एसेट्स दिए हुए हैं, या तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रस्ट करता है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, जैसे कि क्लाइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट. राइट एवरीवन? मेंटल डिस्ट्रेस, जैसे कि अगर मान लो आप एक कोविड हॉस्पिटल में और आप पीड़ित हो, आपको लग रहा है आप मरने वाले हो, तो डॉक्टर जो भी बोलेगा आप डॉक्टर की सुन लोगे. यस और नो? तो ये जो सारे पॉइंट्स है एवरीवन, ये पॉइंट्स आपको लिख के लेने, आपको बाय हार्ट करने हैं. और ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरी बुक में दिए हुए हैं, यहां से ही मेजॉरिटी एरियाज आने वाले हैं. प्लस ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइकली एरियाज भी आज या कल मॉर्निंग तक देने वाला हूं. ओके? आपको डेफिनेटली इससे हेल्प हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स लास्ट मिनट पॉइंट फॉर्म नोट्स बनाने. यस, नाउ ये है सुपर कंसाइज पॉइंट वाइज नोट्स जो एग्जाम से एक दिन पहले बनाने. उससे क्या होता है कि जब आप ये 1 लाइन नोट्स बनाते हो ना, भाई
व्हाट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो जब आप ये वन लाइन के नोट्स बनाते हो तो यू आर अलर्ट एंड यू आर अपराइट ऑन अ स्टडी डेस्क और आप लिख के लेते हो तो आपका फोकस लेवल बहुत शार्प होता है। सर हमने तो 2 बार नोट्स बना दिए, वापस से बनाना है, फिर से बनाना है। अब एकदम कंसाइज वे में कुछ शीट्स ऑफ पेपर के ऊपर आपको बनाने हैं, तो लास्ट मिनट इस तरीके से आप नोट्स बनाओ। ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मैं आपको मेगा चार्ट्स अभी की अभी फिर से फॉरवर्ड कर रहा हूं। मुझे मालूम है गूगल ड्राइव में आपको ऑलरेडी देके रखा, मैं टेलीग्राम में आपको फिर से दे रहा हूं। साथ में इंपॉर्टेंट लाइकली एरियाज की मैं एक लिस्ट बना रहा हूं या तो एक वीडियो बना रहा हूं जो मैं आपको आज रात या तो कल मॉर्निंग तक दे दूंगा, ठीक है? जो नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स है आपको भी थोड़ा सा कंटेंट में दे दूंगा, ठीक है? 100% तो स्टूडेंट्स में आपको दे नहीं सकता, वो एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके एवरीवन, सो इस तरीके से मेगा चार्ट्स और इंपॉर्टेंट लाइकली एरियाज की आप मदद लो। नाउ हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। सर ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? मेरी बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हाथ मत लगाओ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस को हाथ मत लगाओ। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लो, पार्टनरशिप पढ़ लो, एलएलपी पढ़ लो, कंपनी पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1/3 पढ़ लो, फिर आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा। नंबर 2, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो। सर लास्ट मिनट पास होते क्या रहे? यस, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे बने एवरीवन? हम सब ऐसे ही सीए बने। लास्ट मिनट पे वो शेर का जिगरा यूज करना है और लास्ट मिनट एक मोमेंटम आता है, सुपर पावर्स आ जाती है लास्ट मिनट पढ़ने की, तो रात भर पढ़ाई करना है, मॉर्निंग को जल्दी उठना है, फुल फोकस से पढ़ना है, राइट एवरीवन? तो इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, पक्का पास हो जाओगे। एंड नंबर 3 स्टूडेंट्स, एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मेगा चार्ट आपके पास है। एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर बुक आपके पास है। एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज दे रहा हूं। जो नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स है आपके साथ भी मैं कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूं। ये सारी चीजें यूज करके पक्का से आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर आएगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बीसीके को इग्नोर मत करना। बीसीके के राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग जरा प्लीज एक बार पढ़ लेना। जरा प्लीज लास्ट 2-3 पेपर के सजेस्टेड आप देख लो और उतने कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटे बीसीके के लिए कल रखना प्लीज। बीसीके नहीं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर के लिए, ठीक है एवरीवन? एंड नाउ ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, you can log out from this video by giving it a thumbs up and niche commenting all Edward Academy students. Eddy sir, thank you so much for this video, right? So it gives me motivation to work very hard for you. And now non Edward Academy students जो आज मेरे पास आए हो, because आपने मुझ पे फेथ दिखाया है, मैं आपका गुरु और आप मेरे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यू हैव टू पिंग ऑन माई ऑफिस नंबर। नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स आज आप पिंग कर दो 8888882539 पे, ठीक है? आप ये नंबर पे पिंग करो, मेरी टीम ना आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर देगी। ये टेलीग्राम के ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जैसे कि कुछ सैंपल मेगा चार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई प्रॉमिस यू उससे आपको लास्ट मिनट में फायदा होगा। बट अगर आज आप रात को 12 बजे पिंग करते हो तो रात को तो मेरी टीम सोती है ना, तो वो कल मॉर्निंग को आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देगी, ठीक है? उतना थोड़ा सा पेशेंस आप दिखाना, हम आपको पक्का से हेल्प करेंगे। नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और नीचे एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट डालो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। साथ में वीडियो को शेयर करो आपके वो सारे फ्रेंड्स को जिससे हेल्प होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, my blessings are with you, blessings of Ma Saraswati are with you. Let us study and give our level best for laws and business communication. Good day, bye.